टफ़ था, फिज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ़ थी। तो इस साल तो ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो बहुत बार बोलती थी कि मम्मी नहीं होगा मेरा, पर विश्वास तभी हुआ जब फाइनली एनटीए का रिज़ल्ट आया। ये आप जो ही बोल रहे हो उसके साथ साथ आपकी आंखें नम होने लगी है। ये बोल रही मम्मी मम्मी वो आराम से निकालो, ऐसे सांस ब्रीथ हाँ आराम से निकालो वो जिस तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बालाजी भगवान की कृपा से सिलेक्शन हो गया। तो हमें पता चला कि नीट की तैयारी होती है, उससे आगे डॉक्टर बनते हैं। तो हम फिर सिक्कर की ओर गए, तो वहाँ हमें पता चला कि मैट्रिक्स ही बेस्ट है। बेटा तू के बार नंबर ले आओगी तो मैं तेने गिफ्ट दूंगा। नहीं यहाँ कहने की जरूरत ही कौन पड़ी इन कमा में तो आ चीज़ तो फैकल्टी जो है बेस्ट मैट्रिक्स में ही है। सर मेरे पापा तो नहीं हैं, 2020 में एक्सपायर हो गए थे, और मम्मी है, सरपंच है। हाँ परिवार में पीढ़िया में को नहीं मारे तो सरकारी इसी बात को नहीं जो सपनों चाहे ना आदमी तो वो हुआ ही है कि चीज़ शिद्दत चावा बा मिले भी मतलब नीट आ एकली कौन करी थे भी करी सारी बात तो करी है सारा कोई सहयोग हुआ है। देखो थोड़ा बहुत तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है वहाँ पे मैट्रिक्स में। विश्वास तो हमें शुरू से था, पढ़ाई में हमेशा इंटेलिजेंट रही है। ये हमारे मामा जी का भी सपना था कि ये कुछ करके दिखाएगी। सांस्कृतिक प्रोग्राम में आम में लेक्चर देने में भी भाषण देने में हाँ स्कूल में प्रोग्राम होता था ना। क्यों कहते हैं आप 40 साल बाद जो है गांव में फिर से एक बार डॉक्टर की, उसमें से 3 जने मैट्रिक्स से ही हैं। ज़रा अभी और आगे बढ़ने दो, अभी तो सारा जहान बाकी है, और ज़रा थोड़ा सा और ऊंचा उड़ने दो क्योंकि अभी सारा आसमान बाकी है। जिनके इरादे आसमान से ऊंचे होते हैं, हौसले आसमान से ऊंचे होते हैं, वो कुछ बड़ा करने की सोचते हैं और कुछ बड़ा करके भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी और ख़ास बात जब हो जाती है कि जब छोटे छोटे गाँव से, गाँव की गलियों से, ढाणियों से, छोटे छोटे शहरों कस्बों से निकल कर के आज बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, जी और नीट जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम्स को क्रैश कर रहे हैं और देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। एक ऐसी ही कहानी लेकर के आ गया हूं। मैं सुजानगढ़ के गुडावड़ी गांव में इस वक्त मौजूद हूं, और गुडावड़ी गांव की प्रिया डूकिया जिसने नीट 2025 को क्रैश किया है और आने वाले भविष्य की डॉक्टर तैयार हो रही है। परिवार का क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से इनकी जर्नी रही, किस तरह का इनका संघर्ष रहा। एक छोटे से बच्चे से भी जब हम पूछते हैं तो बेटा क्या बनोगे बड़ा होके, तो कहता है डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। तो डॉक्टर बनना इतना आसान भी नहीं होता। तो सफ़र किस तरह का होता है, प्रिया जी से बातचीत करूंगा। प्रिया जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने नीट को क्रैश कर लिया है, एक टफेस्ट एग्ज़ाम भारत का। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरह की जर्नी रही यहाँ तक आपकी? पहले थोड़ी सी एजुकेशन की जर्नी को बताएं कि आप 12th तक की पढ़ाई है वो किस तरह की रही? पहले तो स्कूलिंग तो मैंने गोयनका पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ से की है 12th तक, और फिर हमें पता चला कि नीट की तैयारी होती है, उससे आगे डॉक्टर बनते हैं। तो हम फिर सिक्कर की ओर गए, तो वहाँ हमें पता चला कि मैट्रिक्स ही बेस्ट है, और वहाँ हमने आगे भी काउंसलिंग करवाई, तो हमें ये विश्वास दिलाया गया कि मैट्रिक्स ही बेस्ट है, इसलिए हमने वहाँ पे एडमिशन लिया और रिज़ल्ट अच्छा आ गया। नीट प्रिपरेशन के लिए आपने मैट्रिक्स को चुना सीकर में? हाँ। सीकर में आपको मैट्रिक्स का चुनाव किस तरह से किया? क्या मैट्रिक्स के बारे में आप पहले से जानते थे या किस तरह किसी ने बताया था? सर यहाँ पे एक दीदी का सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें उन्होंने बताया कि फैकल्टी जो है बेस्ट मैट्रिक्स में ही है। तो हमें तो बस फैकल्टी का मतलब होता है स्टूडेंट को, तो रिजल्ट से मतलब हाँ, तो उस हिसाब से हम फिर मैट्रिक्स में एडमिशन लिया है हमने। जो प्रिया जी ने बताया है, वास्तव में सिलेक्शन जो रेशियो है बहुत ही शानदार मैट्रिक्स का है। तीसरा ईयर इस बार मैट्रिक्स की नीट डिवीज़न को हुआ है। पहले ईयर में 200 स्टूडेंट्स सिलेक्शन हुए थे नीट में, और दूसरे ईयर में 400, और तीसरे में 600 के लगभग ये संख्या पहुंच चुकी है। यानी कि साल दर साल गुणात्मक रूप से वृद्धि हो रही है। अपने सपने को बताएं कि जैसे कि आप बचपन से ही इस तरह का सपना देखते थे कि डॉक्टर बनेंगे, या कि परिवार में कोई पहले से डॉक्टर है उससे आपको प्रेरणा मिली? नहीं सर, परिवार में तो पहले ही डॉक्टर मैं हूँ। पहले नहीं पता था हमें कि इतना बड़ा सपना नहीं देखा था पहले। बाद में 12th होने के बाद में भैया ने बताया कि नहीं तुझे ये करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, और फिर मम्मी का भी यही सपना था तो मैंने ही किया। बहुत सारे बच्चे सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और
लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स जो है तैयार होते हैं, तैयारी करते हैं, हर साल एग्ज़ाम को क्रैश करने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किल नहीं लगा कि ये सफ़र थोड़ा मुश्किल होगा? हाँ सर, सिक्कर में गए तब तो इतनी भीड़ देख के पहले तो बहुत डर लगा। फिर मान सर हमेशा यही कहते हैं कि तुम अपना देखो, तुम अपनी पढ़ाई बेस्ट हो, तुम अपना 100% दो। तुम्हें तो एक सीट चाहिए, तुम्हें लाखों सीट चाहिए नहीं, तो बस उस एक सीट के लिए मेहनत करो। तो बस वो जो उनका विश्वास है वही हमें आगे बढ़ाता गया बस। डिफ़िकल्ट्स क्या होता है, जैसे किस तरह की परेशानियाँ आपको पढ़ने के दौरान आई और आपने उनको किस तरह से सॉल्व किया, क्या तरीका होता था? सर डाउट सेशन होते थे, जैसे कोई भी डाउट आया क्लास के बाद ही हम ब्रेक्स में भी पूछ लेते थे। टीचर को अगर टाइम नहीं होता था फिर भी हमें बताते थे। और डाउट सेशन पे टेस्ट के बाद भी डाउट काउंटर लगता था, वहीं पे चल जाते थे। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते थे, आराम से बताते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी डाउट की। तो शेड्यूल क्या होता था आपके पढ़ने का? जैसे शेड्यूल तो सुबह, जैसे मेरा सुबह का बैच था तो मैं जैसे 1-2 बजे तक घर पे आ जाते थे, 2 बजे तक। फिर खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके एंड देन 3 बजे से रात के 11 बजे तक वही था कि पढ़ना है, कंप्लीट करना है। कभी थोड़ा कम होता था, कभी थोड़ा ज़्यादा होता था, बस उस हिसाब से अपना शेड्यूल करते थे बस। 12वीं में परसेंटाइल क्या रहा आपका? मेरा 12th में 96% था। थोड़ी सी फैमिली के बैकग्राउंड को भी बताएं, जिस परिवार से आप आते हैं, तो परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपके पापा, मम्मी, भैया, बहन वगैरह? सर मेरे पापा तो नहीं हैं, 2020 में एक्सपायर हो गए थे। और मम्मी है, सरपंच है, 5 साल हो गए। और भाई अभी छोटा है, 12th कर रहा है। और बात चली है मम्मी जी की, और मम्मी जी हैं जो वो सरपंच साहिबा हैं, तो सरपंच साहब को नमस्कार बहुत बहुत। मैडम जी कैसा लग रहा है? मारवाड़ी में बात करूँ आपसे? हाँ। क्योंकि अपने गांव की कल्चर के हिसाब से क्या उनको लगा है जब अपनी बेटी, घर की बेटी है जो इतना बड़ो एग्ज़ाम पास करे, डॉक्टर एक बहुत बड़ो सपना हो गया डॉक्टर बनने को, तो आपने बेटी, घर की बेटी है जी की आज डॉक्टर बनने, नीट को एग्ज़ाम क्रैश कर लियो और गवर्नमेंट कॉलेज ले लेसी, तो कितना बड़ो सपना हो? बहुत बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बेटी डॉक्टर बन गई। परिवार में भी पहले ही सरकारी वही नौकरी है। अच्छा हाँ। अच्छा, सरकारी नौकरी वालों पहले हो? हाँ, परिवार में पीढ़ियाँ में नहीं मारे तो सरकारी। अच्छा ये देखो एक और नई बात आप बताइए कि परिवार के मायने पहली सरकारी नौकरी की तरफ भी बढ़ने वाला है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ने वाला पहलो है परिवार को सदस्य। हाँ। ब्यूँ पहली थे ज़्यादातर समाज सेवा और राजनीति में जुड़ी रहा। हाँ, राजनीति में, का पापा भी राजनीति में हाँ, और मैं फिलहाल सरपंच हूँ। और अभी हमारे ये ननद को लड़को है, प्रिया को भाई, इनको बहुत सहयोग रही अठे काम को संभालो और मैं सीख रही के साथ में। कभी एक माँ क्या सपोर्ट कर सका आपकी बेटी ने, क्योंकि बेटिया है गाँव घर से इतनी दूर रहे, तो भी रहने की कहीं व्यवस्था होसी, खाने पीने की कहीं व्यवस्था होसी, अभी एक बड़ी चिंताओं है मायता ने कि भाई आपा भेज तो देवा, आज आप सीकरिया कट्ठे भी भेज देवा, लेकिन बैठरी व्यवस्था कहीं होसी, तो भी कर लेकर के थे के तैयारी करता? पहले 1 साल तो पीजी में छोड़ी, तो भी टाइम ही को नहीं, एक साइड को नहीं खाना पीनो, तो फिर आके मम्मी मेरे हूँ एक लूँ को नहीं, तो मैं भी इके करने चली गई। तो 2 साल के साथ ही रही और खानो पीनो सही टाइम देनो, सही टाइम जगानो और पढ़ने को इन कौन करना पड़तो, खुद ही पढ़ना हो। तो मतलब नीट एकली कौन करी थे भी करी सारी बात तो करी है, सारा कोई सहयोग हुआ है, देखो थोड़ा बहुत तो परिवार को 2 साल अलबत थे भी की पढ़ाई करी है सगे सगे पूरा ध्यान रख, तो भाई टाइम को खानो, टाइम को सोनो, टाइम को उठनो। बिल्कुल बैक सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपको शुभ नाम कहीं? मंजू देवी जी। तो अब कहीं कैसी जगह और भी मायद है, माँ बाप है, आपके बच्चा के लिए सपना देखा है कि भाई हमारा बच्चा है जो जीवन में बड़ो काम करे और अच्छो काम करे, तो बने किस तरीका हूँ मायता ने सपोर्ट करना चाहिए और किस तरीका हूँ बने शुरू से बचपन से जो शिक्षा देनी चाहिए? भाई बचपन में बच्चन पढ़ाई पढ़ाई को घर पर ध्यान रखो फुल, और जबकि इच्छा हुआ है भी कमा तैयारी करा हुआ है, ऐसी बात को नहीं, का सफल को नहीं हुआ है। 2 साल अभी अटेम्प्ट दिया बम को निकली, फिर मैं पिछली साल की हुई, पिछली साल भी बढ़िया नंबर आ, 650 नंबर आ, तो पिछली साल थोड़ी मेरिट आई उठी, जना मैं इनकी भाई 1 साल और तैयारी कर, अब की बार हो जैसी इसी बात को नहीं, जो सपनों चाहे ना आदमी तो वो हुआ ही है, जो चीज़ शिद्दत चाह वह मिले भी है। कोशिश थोड़ी मन से करनी पड़े, कोशिश कोई थोड़ी मेहनत कम या ज़्यादा करनी पड़े। हाँ बस मेहनत तो करनी पड़े, कोई सी हो चाहे कोई से काम में, मेहनत बिना तो कुछ ही को नहीं। अच्छा, अरे अपना छोटा भाई है कि? राम राम जी, आपका क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, आर्यन अभी क्या कर रहे हो आप? अभी 12th में हूँ मैं।
12th कर रहे हो हाँ। तो अभी 12th साइंस से ही है क्या? हाँ, साइंस बायो से। साइंस बायो से ही है। तो अभी आपने भी कोई सपना बना रखा आगे का, क्या क्या होने वाला है? हाँ, देखते हैं, हम भी मैट्रिक्स में ही जाएंगे, डॉक्टरी। डॉक्टरी की आपकी भी तैयारी है और मैट्रिक्स की फिर से एक बार बात आई है। मैं एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट जानना चाहूँगा कि आखिरकार कुछ एनवायरनमेंट वहाँ का असल में क्या होता है। आप वहाँ पे रहे हो और आपने उसको महसूस किया है कि किस तरह का एजुकेशन का या अन्य जो एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का होता है वहाँ पर? सर बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है वहाँ पे। मैट्रिक्स में जितने भी हमारे बैचेस भी जो है उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि बहुत अच्छा कंपटीशन है वहाँ पे। रैंक भी लगती है, देखते भी है, टीचर्स भी स्कोर पूछते हैं और हमारे डायरेक्टर सर है मदन सर, मान सर, वो खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनको देख के भी इंस्पिरेशन होती है कि भाई ये इतनी मेहनत कर सकते हैं इस एज में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारा सपना है, तो उस हिसाब से बहुत। एक्स्ट्रा भी सपोर्ट कुछ रखते थे क्या, आप यूज़ किया क्या आपने, या सिर्फ मैट्रिक्स में जो पढ़ाया उसी से हो गया? नहीं सर, एक्स्ट्रा सपोर्ट कभी नहीं यूज़ किया। मैट्रिक्स में जो था वो बहुत सफिशिएंट था। मतलब मान सर ये बोलते थे कि तुम हम पे विश्वास करो, हम तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे। तो हम जो उनके अच्छा, जो उन्होंने बना रखा है नोट्स या जो भी उन्होंने शेड्यूल बना रखा है, जो गाइड्स दे रखी है, जो पेपर देते हैं, वो जो भी टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, वो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम दूसरे कोचिंग को भी देखें कि उनका क्या मटेरियल आ रहा है। भाई साहब थोड़ा अपना परिचय बताएं, आपका शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम जुगल है। क्या करते हैं आप? मैं यूडीसी हूँ। यूडीसी हैं। और आपकी ये छोटी सिस्टर है? हाँ, मामा जी की लड़की। मामा जी की लड़की है। अभी अभी आपका ही शायद जिक्र कर रहे थे कि अच्छा आपका फैमिली सपोर्ट आप हमेशा रखते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसका फैमिली का परिचय बताएं कि इस परिवार के बारे में बताएं, किस तरह से जो है संघर्ष रहा, किस तरह से आज जो बिटिया है वो डॉक्टर बनने के लिए जब आगे बढ़ रही है। देखो सर, विश्वास तो हमें शुरू से था, पढ़ाई में हमेशा इंटेलिजेंट रही है। ये हमारे मामा जी का भी सपना था कि ये कुछ करके दिखाएगी, वो सपना पूरा हुआ। और जब पिता के सपने को बेटी पूरा कर रही है तो उससे अच्छी क्या बात होगी। थोड़ा सा उस पल को ज़रूर बताएं कि जब रिज़ल्ट आया, जिस दिन आपको पता था आज रिज़ल्ट आ रहा है, तो उस दिन आप क्या कर रहे थे और वो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहा होगा, उस वक्त क्या मोमेंट रहा होगा? सर मम्मी कोई पड़ोस में गई हुई थी, तो जैसे ही मैट्रिक्स का जो व्हाट्सएप था उसमें मैसेज आया कि रिज़ल्ट आ गया, तो मम्मी आई दौड़ के, फिर हमने रिज़ल्ट चेक किया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बालाजी भगवान की कृपा से सिलेक्शन हो गया, तो बस उनको ही हाथ जोड़ लिए बस। इतना सोचा था कि ये इस तरह का ही रहने वाला है रिजल्ट? नहीं सर, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पिछले साल फिर भी थोड़ा था कि इतने अच्छे नंबर आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो है बहुत टफ था वैसे एग्जाम। अगर हाँ। आपको कैसा लगा वो मुझे पता नहीं, बाकी टफ था। फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ थी। तो इस साल तो ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो बहुत बार बोलती थी कि मम्मी नहीं होगा मेरा, कुछ और फॉर्म भर दो, बट नहीं, भैया को था कि नहीं इस बार हो जाएगा, कम बन रहे हैं, कट ऑफ भी कम जाएगी, तो उस हिसाब से फिर पर विश्वास तभी हुआ जब फाइनली एनटीए का रिज़ल्ट आया, तभी विश्वास हुआ कि हो गया। बिल्कुल, मैं आपकी भावुकता को महसूस कर रहा हूँ अभी भी आंखों में, कि आप जो ही बोल रहे हो उसके साथ साथ आपकी आंखें नम होने लगी है। किस तरह का एक सपना होता है, सक्सेस के लिए कितना भागना पड़ता है व्यक्ति को, और जब वो सक्सेस मिलती है तो निश्चय ही आंखों में खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। तो आपकी भी आंखों में उस वक्त ज़रूर एक छलका होगा। हाँ ज़रूर, फिर सबके कॉल आने लग गए, सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा, सब खुश हो गए, रिश्तेदार परिवार सब बहुत खुश हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी टाइम जी टाइम रिजल्ट आयो ना? मैं थोड़ी बारह गेड़ी ही हाँ। पास में ही, तो अचानक वो मैसेज देखियो कि रिजल्ट वो डिक्लेयर हुआ। हाँ। तो मैं तो मैं सोचो अकेली है घर पे, तो हाँ। जल्दी से घर पे आके इन बोलियो कि रिजल्ट आ गो, तो आज देखियो ये बोल रही मम्मी मम्मी वो आराम से निकालो, हाँ, ऐसे सांस ब्रीथ हाँ आराम से निकालो हो जैसी। हाँ। निकालो, बाद में फाइनली हो गया, बहुत खुश हुई माँ बेटी। बिल्कुल। तो भाई साहब आप भी बताओ के माहौल हुआ जब परिवार का, भाई ने यहाँ बता रहे हैं कि पहलो एक ई टाइप को उदाहरण है, और अट गांव के मायने भी और भी कोई डॉक्टर है कि गांव में भी? हाँ है, बच्चा है गांव से डॉक्टर है पहले? हाँ, कितना गए थे? 3 डॉक्टर पहले हैं। 3 डॉक्टर पहले हुए, यानी कि एक प्रेरणा उससे मिले गांव में कि भाई हाँ और भी बच्चा है तो आप भी सक्सेस कर 2 सका। की MBBS चाल रही है, 2 ही बार सफल हुआ है। अच्छा, 2 की भी नीट क्लियर हुई है? पिछले साल क्लियर हुए थे 2। हाँ, बन के डॉक्टर को नहीं आयो हाल तक, कोई कंप्लीट हुए को नहीं हो? बन के तो एक पहले हैं।
एक बहुत पहले से ही हैं 40-50 साल पहले के बने हुए हैं एक। 40-50 साल हाँ, यानी एक तो रिटायर हो बेटी, गया होगा। हाँ वही बस ये बाद में अभी है 4 को सिलेक्शन हुई है। बिल्कुल यूँ कैसे आप 40 साल बाद जो है गांव में फिर से एक बार डॉक्टर की। उसमें से 3 जने मैट्रिक्स से ही हैं। अच्छा अभी अभी जो गांव में जो निकले हैं हाँ वो आपके गांव बल्कि आसपास बल्कि सुजानगढ़ और बल्कि आसपास का पूरा क्षेत्र के लिए जब भी बच्चा नीट की तैयारी करेगा तो आपने एक प्रेरणा की तरह देखेगा। तो माने सबने ये मैसेज करोगा कि भाई की टाइप से वह तैयारी करें तो वह एक गांव की ढाणी को रहनी हो बच्चों भी साधारण घर को बच्चों भी आपका सपना ने पूरा कर सके। हाँ ज़रूर कर सका। आज का टाइम में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ही और मैं तो यही कहना चाहूँ बस थे लागेड़ा रहो हो जैसे और तो बस पढ़ो जो मतलब बार बार रिवाइज करने को बहुत फ़र्क पड़ा। नीट में वो है कि डिफ़िकल्ट इतनों को नहीं है, जितनी ही बार आए वो तो एक्सेप्शन है, बट बार बार रिवाइज करने को जितना फ़र्क पड़ा नीट में वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जावे। बार बार माना टेस्ट दे पुराना का सिलेबस का जगह है वह भी बार बार टेस्ट देवा, हर संडे को टेस्ट लेवा, भी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जावे। और बस मेहनत करो मुझे से आराम से। हाँ मतलब सपनों देखना चाहिए बड़ा बड़ा। हाँ आराम हो सपना तो मैं तो मम्मी ने भी कहूँ कि सपना बड़ा बड़ा ही देखना चाहिए उम्मीद बड़ी रखनी चाहिए। मानसर भी को खूब ध्यान रखियो हाँ। भाई कई बार ही कम नंबर आ गया तो अलग बुलानो और कहनो समझानो बहुत ध्यान रखियो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल हाँ कदे यूँ नंबर कम आ जावे जब भी एक बार कोई यूँ मन के मायने घबराहट सी या यहाँ पीड़ा होने लग जाएगी या अपन नंबर आओगे नहीं तो भी टाइम एक डिप्रेशन की सी स्थिति बने है। और ऐ पेरेंट्स हो गया टीचर्स हो गया ऐ डिप्रेशन उबारे निकाला है। मानसर कम इस साल में भी 5-6 बार मन काउंसलिंग सेशन के लिए बुला लियो। जब भी नंबर थोड़ा भी कम आता तो सर बोलता है कि हो रहे पढ़ाई को नहीं हो रही के। तो बस वही है कि उनका सपोर्ट ही हमारे लिए वो था कि डिप्रेशन में जाने ही नहीं देते, वो टाइम ही नहीं देते तो इतना कि डिप्रेशन में चल जाओ तुम। और वैसे है कि घर पे मम्मी थी तो मैं तो ऐसे होता था कि पढ़ते पढ़ते अगर बीच में आ गया कि नहीं होगा तो इस बार क्या करेंगे, तो बस मैं तो मम्मी से ऐसे पूछ लेती मम्मी इस बार हो जाएगा ना, तो मैं बोल देती हाँ, तो मैं वापस पढ़ने बैठ जाती थी। एक बात और पूछूं कि जी हाँ ये बच्ची जो सिलेक्ट हुई है तो इन्हें क्यों गिफ्ट गाफ्ट दियोगे थे? फिलहाल तो कुछ दियो गिफ्ट ही है वो गिफ्ट ही है दे नहीं यहाँ वने के बेटा तू के बार नंबर ले आओगी तो मैं तेने वो गिफ्ट दूंगा। नहीं यहाँ कहने की जरूरत ही कौन पड़ी इन कमा में तो आ चीज तो थोड़ा सा एक बचपन का शौक बताओगा थोड़ा सा बच्ची का बचपन का शौक के टाइप करिए। बचपन का एक तो पढ़ने का ही रिया शौक और कोई चीज का शौक को नहीं है पढ़ाई गाने में हाँ नहीं भैया डांसर प्रोग्राम छोटा मोटा प्रोग्राम में हमेशा भाग लेती स्कूल में रही ना चौथा दिन 10 तक। हाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम में आम में लेक्चर देने में भी भाषण देने में हाँ तो जी हाँ गाने को भी शौक रखोगे या कि डांसिंग को? ना गाना तो नहीं स्कूल में प्रोग्राम होता है ना ग्रुप डांस वगैरह में आपने गाना पर डांस वगैरह घरेलू आपने बच्चियां डांस करे करके महीने। हाँ हमारे बहुत प्रोग्राम होता है क्योंकि हर व्यक्ति ने देखो मनोरंजन की भी बहुत आवश्यकता है। वो डिप्रेशन से स्वतः ही निकली आवे जो व्यक्ति कोई न कोई एक अच्छा शौक रखे तो हाँ बहुत को तो बहुत फ़र्क पड़ा है, साइड एक्टिविटी को बहुत फ़र्क पड़ा है। आजकल फ़ोन चलाना हो तो बेटर है सो ही जाओ कुछ डांस कर लो कुछ गानों गा लो भी से तो बेटर ही है। और जाते जाते श्रेय किसको देंगे सफलता का? मेरी मम्मी को, भैया को, मेरे मेंटर हैं भैया, और मेरे टीचर्स को तो पहला मिलता ही है, उन्होंने पढ़ाया तो भी इतना सक्सेस हो पाए। तो ये थी खास मुलाकात प्रिया डूकिया जिन्होंने अपने सपने को सच किया, किस तरह से उनका संघर्ष रहा, किस तरह से उन्होंने तैयारी की। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हर गांव और ढाणी हर व्यक्ति को हर बच्चे को सपने देखने चाहिए और सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। बस उनको सच करने के लिए मेहनत और संघर्ष लगातार करना चाहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने डॉक्टरी से देश की सेवा करे और आम इंसान की सेवा करे और देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करे। मैं नागेश कुमार कोशिका नील प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।